Hello everyone. Today I will discuss aphorism 32 of Organon of Medicine. In aphorism 32 say that medicine are superior to natural disease curing agent. मतलब मेडिसिन हमेशा जो नेचुरल डिजीज होता है उससे सुपेरियर होता है. But it is quite otherwise with the artificial morbific agents which we term medicine. आर्टिफिशियल मोर्बिफिक जो एजेंट होता है उसको हम लोग मेडिसिन बोलते हैं. एवरी रियल मेडिसिन नेमली एक्ट एट ऑल टाइम्स अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस ऑन एवरी लिविंग ह्यूमन बीइंग एंड प्रोड्यूस इन हिम इट्स पेकुलियर सिम्टम्स. अगर जो रियल मेडिसिन होता है वो कोई एक्सेप्शन नहीं होता है. वो अगर मेडिसिन अच्छे से दिया जाए तो वो हर पर प्रत्येक ह्यूमन बीइंग पे अच्छे से एक्ट करेगा और उसका पेकुलियर सिम्टम प्रोड्यूस करेगा. डिस्टिंक्टली परसेप्टिबल इफ़ द डोज बी लार्जर इनफ. अगर उसका डोज लार्ज होगा, अच्छा डोज होगा तो वो परसेप्टिबल होगा. सो दैट एविडेंटली एवरी लिविंग ह्यूमन ऑर्गेनिज्म इज लायबल टू बी अफेक्टेड एंड एज इट वेयर inoculated with the medicinal disease at all times and absolutely unconditionally. medicinal disease में कोई कंडीशन नहीं होता है, वो अनकंडीशनली ह्यूमन बीइंग पे एक्ट कर सकता है. विच एज बिफोर सेड इज बाय नो मीन्स द केस विद द नेचुरल डिजीज. लेकिन नेचुरल डिजीज में ऐसा नहीं होता है. नेचुरल डिजीज कंडीशनली एक्ट करता है. Here Hahnemann say natural morbific agent like cold. नेचुरल मोर्बिफिक एजेंट क्या होता है? जैसे कि कोल्ड हो गया, हीट, इन्फेक्शन, हमेशा पर्सन को सीक नहीं कर सकता. दे अफेक्ट अस ओनली इफ आवर बॉडी इज प्रीडिस्पोज्ड और ससेप्टेबल. अगर कोई व्यक्ति बरसात का पानी में भीग गया तो ज़रूरी नहीं है वो बीमार हो जाएगा. वो ठीक और हेल्दी रह सकता है. अगर उसका बॉडी उस सिचुएशन में वो सिचुएशन में जिस सिचुएशन में बीमार हो सकता है उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया तो वो व्यक्ति बीमार हो जाएगा. उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, व्यक्ति फिजिकली मेंटली वीक है तो वो व्यक्ति सिक हो सकता है. बट आर्टिफिशियल मोर्बिफिक एजेंट विच आर मेडिसिन एक्ट इन ए वेरी डिफरेंट वे. लेकिन आर्टिफिशियल मोर्बिफिक एजेंट जो मेडिसिन होता है वो डिफरेंटली एक्ट करता है. अगर किसी व्यक्ति को मेडिसिन दिया जाए तो वो उसका बॉडी पे निर्भर नहीं करता है. अगर अच्छा डोज, लार्ज डोज में मेडिसिन दिया जाए तो उसका बॉडी पे अनकंडीशनली एक्ट करेगा और अपना सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा. से ए ट्रू मेडिसिन ऑलवेज एक्ट ऑन एवरी ह्यूमन बीइंग अंडर ऑल कंडीशन. ट्रू मेडिसिन के लिए कोई कंडीशन नहीं लगता है, सभी कंडीशन में ह्यूमन बीइंग पे वो एक्ट करता है. इट प्रोड्यूस इट ऑन पेकुलियर एंड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स. उसका एक अपना विशेष और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होता है. इट डोज इज सफिशिएंटली लार्ज द सिम्टम्स बिकम क्लियरली परसेप्टिबल. अगर उसका डोज लार्ज होगा तो उसका सिम्टम क्लियरली दिखाई दे सकता है. थस मेडिसिन कैन आर्टिफिशियली क्रिएट ए डिजीज स्टेट इन द बॉडी अनकंडीशनली. मेडिसिन आर्टिफिशियली एक डिजीज स्टेट बॉडी पे, ह्यूमन बॉडी पे क्रिएट कर सकता है. उसमें कोई कंडीशन लागू नहीं होता है. इसका एफोरिज्म 32 का समरी देखते हैं. ये 3 पॉइंट है, इसको याद रखेंगे तो एफोरिज्म 32 क्लियर हो जाएगा. नेचुरल डिजीज एक्ट अनकंडीशनली ओनली इन ससेप्टेबल इंडिविजुअल. नेचुरल डिजीज कंडीशनली एक्ट करता है. जो इंडिविजुअल किसी भी कंडीशन में ससेप्टेबल हो गया, जैसे हीट हो गया, वार्म हो गया, कोल्ड हो गया, टेंशन हो गया, उस टाइम वो सिक हो सकता है. ये कंडीशन लागू हो सकता है नेचुरल डिजीज में. बट मेडिसिन जो है अनकंडीशनली एक्ट करता है. ऑलवेज प्रोड्यूस देयर पेकुलियर सिम्टम्स इन एवरीवन. उसमें कोई कंडीशन लागू नहीं होता है, वो अनकंडीशनली. दो डिफरेंस है, नेचुरल डिजीज कंडीशनली होता है, मेडिसिन अनकंडीशनली होता है. यही एफोरिज्म 32 में बताया गया है. हिंस मेडिसिन आर रिलायबल टूल फॉर होम्योपैथिक क्यूर.
बिकॉज देयर एक्शन इज सर्टेन, यूनिवर्सल एंड अनकंडीशनल। होम्योपैथिक मेडिसिन होता है जिसमें जो यूनिवर्सल होता है, अनकंडीशनल होता है। अगर आप लोग को एफोरिज्म 32 समझ में आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।